ओम शांति शांति शांति। श्री शिव महापुराण का महात्म्य एवं परिचय आप लोगों को अधूरा सुनाए थे, आज पूर्ण होंगे। सेव्यं सेव्यं सदा सेव्यः शंकरं सर्वदुःखा। शांति शांति शांति। बोलिए शिव परिवार की जय, राम दरबार की जय, गंगे मैया की जय, पृथ्वी माता की जय, तुलसी भवानी की जय, आदि शक्ति महारानी की जय। ओम ब्रह्म विष्णु महेश की जय। हर हर महादेव शंभो। इन 7 संहिताओं से युक्त दिव्य शिव पुराण वेद के तुल्य प्रमाणिक तथा उस सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। 7 संहिताओं से संवित इस संपूर्ण शिव पुराण को जो आधोपांत आदर पूर्वक पढ़ता है एवं वह जीवन मुक्त कहा जाता है। वेद, स्मृति, पुराण, इतिहास तथा सैकड़ों आगम इस शिव पुराण की अल्प कला के समान भी नहीं है। यह निर्मल शिव पुराण भगवान शिव के द्वारा ही प्रतिपादित है। शैव शिरोमणि भगवान व्यास ने इसे संक्षेप में संकल्पित किया है। यह समस्त जीवन समुदाय के लिए उपकारक, त्रिविध तापों का नाशक, तुलना रहित एवं सत्य पुरुषों को कल्याण प्रदान करने वाला है। इसमें वेदांत विज्ञानमय प्रधान तथा निष्पट धर्म का प्रतिपादन किया गया है। यह पुराण ईर्ष्या रहित अनंतःकरण वाले विद्वानों के लिए जानने की वस्तु है। इसमें श्रेष्ठ मंत्र समूह का संकलन है और यह धर्म, अर्थ तथा काम से समन्वित है, अर्थात इस त्रिवर्ग की प्राप्ति के साधन का भी इसमें वर्णन है। यह उत्तम शिव पुराण समस्त पुराणों में श्रेष्ठ है। वेद वेदांत में वेद रूप से विलसित परम वस्तु परमात्मा का इसमें गान किया गया है। जो बड़े आदर से इसे पढ़ता है और सुनता है वह भगवान शिव का प्रिय होकर परम गति प्राप्त कर लेता है। 2 अध्याय। बोलिए प्रेम से शिव शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव शंभो। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विधेश्वर संहिता में मुनि प्रश्न उत्तर वर्णन नामक दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। अब तीसरा अध्याय शांत साधन आदि का विचार, जैसे किस प्रकार संध्या इनका वर्णन है, संध्या किस प्रकार इनका पूजो उपचार करना चाहिए, उनका वर्णन ध्यान पूर्वक सुनिए। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय, शिव दरबार की जय। हर हर महादेव शंभो। व्यास जी बोले, सूत जी का यह वचन सुनकर वे सब महर्षि बोले, अब आप हमें वेदांत के सार सर्व स्वरूप अद्भुत शिव पुराण सुनाएं। मुनियों का यह वचन सुनकर अतिशय प्रसन्न हुए सूत जी शंकर जी का स्मरण करते हुए उन श्रेष्ठ मुनियों ने से कहने लगे। सूत जी बोले, आप सब महर्षिगण रोग शोक से रहित कल्याणमय भगवान शिव का स्मरण करके वेद के सार तत्व से प्रकट पुराण प्रवर्त शिव पुराण को सुनिए, जिसमें भक्ति, ज्ञान और वैराग्य इन तीनों का प्रतिपूर्वक गान किया गया है और वेदांत वेद्य सद वस्तु का विशेष रूप से वर्णन किया गया है। हे ऋषिगण, अब आप लोग वेद के सारभूत पुराण को सुने। बहुत काल में
पुनः पुनः पूर्व कल्प व्यतीत होने पर इस वर्तमान कल्प में जब सृष्टि कर्म आरंभ हुआ था, उन दिनों 6 कुलों के महर्षि परस्पर वाद विवाद करते हुए कहने लगे, अमुक वस्तु सबसे उत्कृष्ट है और अमुक नहीं है। उनके इस विवाद ने अत्यंत महान रूप धारण कर लिया। तब से सब के सब अपनी शंका के समाधान के लिए सृष्टिकर्ता अविनाशी ब्रह्मा जी के पास गए और हाथ जोड़कर विनय भरी वाणी से बोले, हे प्रभु, आप संपूर्ण जगत का धारण पोषण करने वाले हैं तथा समस्त कारणों के भी कारण हैं। हम यह जानना चाहते हैं कि संपूर्ण तत्वों से परे परमात्मा पुराण पुरुष कौन है। ब्रह्मा जी बोले, जहाँ से मन सहित वाणी उन्हें न पाकर लौटा आती है तथा जिनसे ब्रह्मा विष्णु रुद्र और इंद्र आदि से युक्त यह संपूर्ण जगत समस्त भूतों एवं इंद्रियों के साथ पहले प्रकट हुआ है, वे ही ये देव महादेव सर्वज्ञ एवं संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। यही सबसे उत्कृष्ट हैं। उत्तम भक्ति से ही इनका साक्षात्कार होता है, दूसरे किसी उपाय से कहीं इनका दर्शन नहीं होता। रुद्र, हरिहर तथा अन्य देवेश्वर सदा उत्तम भक्ति भाव से उनका नित्य दर्शन करना चाहते हैं। अधिक कहने से क्या आवश्यकता, भगवान शिव के भक्ति होने से मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। देवताओं के कृपा प्रसाद से ही उनमें भक्ति होती है और भक्ति से देवता का कृपा प्रसाद प्राप्त होता है। ठीक उसी तरह जैसे यहाँ अंकुर से बीज और बीज से अंकुर उत्पन्न होता है, इसीलिए हे द्विजो, आप लोग भगवान शंकर का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए भूतल पर जाकर वहां सहस्त्र वर्षों तक चलने वाले एक विशाल यज्ञ का आयोजन करें। इस यज्ञपति भगवान शिव की ही कृपा से वेदोक्त विद्या के सारभुक्त साध्य साधन का ज्ञान होता है। मुनिगण बोले,